वेलकम टू माई चैनल द्रोणा एजुकेट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर एनपीओ या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद इट्स पर्पस ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड रेंडरिंग सर्विसेज। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसको तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते। ठीक है, ये नॉट प्रॉफिट इनका जो मेन पर्पस होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विद इट्स पर्पस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना इनका मेन पर्पस होता है। अब वो सर्विसेज किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे कल्चरल सर्विसेज हो गई, एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, रिलीजियस सर्विसेज हो गई, ठीक है, या कोई भी प्रोफेशनल सर्विस हो गई। ठीक है, आगे विच इज़ नॉट ओन बाय, और ये जितने भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन नहीं करता है या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन नहीं करता है। ठीक है, कोई एंटरप्राइज इसको ओन नहीं करते हैं, ये इसको प्रमोट करते हैं, ओन नहीं करते। प्रमोट करते कैसे? डोनेशंस देके, फंड्स देके प्रमोट करते हैं। ठीक है, आगे आता है बट बिलोंग टू सोसाइटी। ये जो जितने भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब किसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब या फिर ऐसे बोल सकते हो, दे प्रोवाइड सर्विस टू पीपल एट लार्ज। ठीक है, आगे दीज ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट टू अर्न, ये मैं बता चुका हूँ कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, अब सिर्फ इस लाइन से एक मेन पॉइंट हमें समझ में ये आ रहा है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो जनरल हम अभी तक जितने भी जो अकाउंट्स वगैरह बना रहे थे, ठीक है, वो सारे बिजनेस के थे जिनमें जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते थे। प्रॉफिट मोटिव के लिए तो उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते थे? उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनता था, लेकिन इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट होता है इनको। ठीक है भाई, चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, इसको रन करने के लिए फंड तो चाहिए होगा ना। ठीक है, वो फंड तो उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, इसमें इनकम का नाम दे रखा है। ठीक है, जितने भी ये अपने जो भी इनकी एक्टिविटीज होती है, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे ये होगी डेफिनेशंस। अब एक बात मैं बता दूं, डेफिनेशन जब तुम सिर्फ एक डेफिनेशन याद कर लोगे तो डेफिनेशन में से ही तुम्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे मिल जाएंगे, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम स्टार्ट करते हैं एनपीओ के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के नाम से भी आ सकता है, फीचर्स ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एंटिटी। ठीक है, ये है तो एक बिजनेस एंटिटी ये भी। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके की सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, विच इज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल इसको ओन नहीं करता, बल्कि इंडिविजुअल प्रमोट कर सकता है फंड्स देके, डोनेशंस देके। तो इसमें तुम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने डेफिनेशन में तुम्हें पहले ही मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पहला कैरेक्टर डेफिनेशन से मिल गया, दूसरा कैरेक्टर भी डेफिनेशन से मिल जाएगा, इसका मेन पर्पस, दूसरा कैरेक्टर पर्पस। तो ये भी डेफिनेशन क्या पर्पस होता है? कल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करना, एजुकेशनल सर्विसेज, रिलीजियस कोई भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर आता है ओनरशिप, ये भी डेफिनेशन से मिल जाएगा। क्या? विच इज नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, या कोई एंटरप्राइज, ये इसको ना तो कोई एंटरप्राइज ओन करता है ना कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है। ठीक है, फोर्थ आता है कैरेक्टर सर्विस मोटिव। इनका जो मेन मोटिव होता है, ये भी तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, बार बार बता रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तुम इसमें आगे अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, देयर मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये काम नहीं करते। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तुम देखते हो हॉस्पिटल वगैरह है जहाँ पे 1 रुपये की या 5 रुपये या 10 रुपये की पर्ची में तुम्हें दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है, वहाँ से उनको प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, इनकम तो हो रही है ना, बेशक 5 रुपये की हो, 10 रुपये की इनकम तो हो रही है ना, लेकिन प्रॉफिट के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तुमको बेसिकली। अच्छा, फिफ्थ आता है मैनेजमेंट। इसको मैनेज कौन करते हैं? देखो,
मैनेजमेंट तो तभी हो पाएगा जब थोड़ा बहुत फंड होगा। फंड कहाँ से आता है? डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से। कोई हमारे सपोज हमने कोई भी एक एनजीओ या फिर एनजीओ वगैरह ये भी होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो जैसे हमारा कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? उसको जो बड़े ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है, या मैनेजिंग कमेटीज होती है, तो उसको वो डोनेशंस के रूप में, या फिर मान के चलो हमारा कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई मेंबर बनना चाह रहा है, तो मेंबर जब बनेगा तो हमको वो एंट्रेंस फीस देगा। वो भी अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है तो सब्सक्रिप्शन फीस भी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो पैसा आता है, इन्हीं सारे पैसे की मदद से हम इस अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट फंड्स है, तो फंड्स तो वही मैंने बताया कि तुमको फंड्स कहाँ से आता है? डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन फीस से, एंट्रेंस फीस से, ठीक है। तो वो भी इस पे लिख सकते हो। और लास्ट आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स इसमें कौन कौन से बनते हैं? बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अकाउंट्स में 3 टाइप के बनते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जितने भी तुम्हारे पास जिस जिस चीज़ों के लिए पैसा आ रहा है सब रिसीट्स में लिख दो, ठीक है। और जितना भी तुम पैसा जा रहा है तुम्हारे पास है सब पेमेंट्स में लिख दो। अब तुम्हें बस इस चीज़ की चिंता ही छोड़ देनी है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कौन से साल का लिखना है। इसमें ईयर का कोई मतलब ही नहीं है, पिछली साल का हो, अगली साल का हो, किसी भी साल का हो, ठीक है। सीधे रिसीट्स में डाल दो। अगर पैसा आ रहा है तो, पैसा जा रहा है तो पेमेंट्स में डाल दो, फिर वो चाहे किसी भी साल का हो, सिंपल। ये पहला अकाउंट बनता है। उसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें मैंने बताया किसी भी साल का पैसा आ रहा हो, चाहे अगले साल का आ रहा हो, एडवांस आ रहा हो या आउटस्टैंडिंग आ रहा हो, सारा इसमें आएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे वो पैसा आता है जो एक पर्टिकुलर ईयर का हो। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली हम लोग कब बनाते हैं? या क्वार्टरली भी बन जाता है, या फिर जनरली हम एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं, ठीक है, 31 मार्च को बनाते हैं। अब उस साल को बना रहे हैं तो उस साल का जितना भी, उस साल से रिलेटेड जितना भी अमाउंट है, ठीक है, वो इसमें आएगा। कुछ चीजें आगे चल के प्रॉब्लम करेंगी, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे सब्सक्रिप्शंस के लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट के कुछ आता है तुम्हारे पास, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन जो भी है, वो सारी चीजें 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बता दिया मैंने। अब इसमें एक और चीज थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के आते हैं, कैपिटल नेचर का एक भी ट्रांजैक्शन नहीं आता। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में फिर वो चाहे कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, सारे ट्रांजैक्शंस इसमें डाल दो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। लास्ट अकाउंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हल्की इससे जो अभी तक तुम बैलेंस शीट 11th क्लास में ये बनाते रहते, उससे बैलेंस शीट इसकी अलग होती है, ठीक है। जनरल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबसे जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं उनकी बैलेंस शीट अलग होती है, इसकी थोड़ी सी अलग होती है। ज़्यादा इसमें भी तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इसमें बैलेंस शीट में क्या होगा, जितने भी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन हैं वो सारे कैपिटल नेचर के इसमें, तो तुम याद कर लो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन इसमें, रेवेन्यू नेचर के इसमें, और इसमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों इसमें, ठीक है। इसमें तुम्हें ईयर से लेना देना है नहीं, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, किसी भी साल का हो, इसमें लिख डालो। यहाँ पे सिर्फ उसी साल के आएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा, बिंदास, तुम्हें रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन करते करते ही समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट मैंने बता दिया। बस आज के वीडियो में इतना ही है। आगे नेक्स्ट कल के वीडियो में मैं बताता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट्स, ये तीनों अकाउंट्स कैसे बनेंगे। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3 ही अकाउंट्स है, इसके अलावा कुछ है नहीं। चैप्टर एक तरह से खत्म समझो। बस यहाँ पे अकाउंट्स बनाना सीखने हैं जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। बस थैंक यू।